हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने पहली वीडियो में जो है पढ़ा था नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन और यूज़ ऑफ नाउन पढ़ा था। और इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, उसके टाइप्स या उसका यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उस पर कमेंट करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि और भी लोग जो है वो नॉलेज हासिल कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। देखें, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। जनरल एक वीडियो मैंने जो पहले अपलोड की थी, हमारी फर्स्ट वीडियो, वो थी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसमें हमने जनरल बताया था कि व्हाट इज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई थी। तो हम जो है इस सीरीज़ में हर एक चीज़ को जो है वो हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा था कि यूज़ ऑफ प्रोनाउन क्या है। न प्रोनाउन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, कि हम बार बार नाउन को यूज़ नहीं कर सकते, या जो है वो राइटिंग के खिलाफ है या बात करने के खिलाफ है। जैसे कि मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि अब्दुल रशीद इज़ डूइंग, या अब्दुल रशीद मतलब ही, शी, आई, उसके रिफ्लेक्सिव मतलब कि उसके जो है वो हम उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जिसको उसे बोलते हैं हम नाउन। जैसे हम बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, वो जा रहे हैं, हम नाम नहीं लेते। यार वो सबके नाम लेना ज़रूरी नहीं है कि हमारे क्लास वाले जा रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं सबका नाम लेता फिरूँ। तो मतलब कि जब भी नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ये सब्स्टिट्यूट है नाउन का, इन पैराग्राफ में या फिर किसी भी राइटिंग में जो है उसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ होते हैं। जैसे आई सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म वी हो गया, इस तरह। ठीक है, अच्छा जी, ये इम्पोर्टेंट है ये सीखना कि इसके जो ऑर्डर है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये थ्री मेन जो है ऑर्डर है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, जनरली जो है प्रोनाउन इन थ्री काइंड्स में जो है वो क्लासिफाइड हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या है, आई एंड मी। ठीक है, जो सिंगुलर प्रोनाउन है, अगर इसी का प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा, वी या अस होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन मतलब सामने वाला बंदा, यू, यूअर। ठीक है, और प्लूरल प्रोनाउन भी इसका यू होगा। और सिमिलरली थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन से आते हैं वर्ड्स, ही, शी, इट, हिम, हर। और प्लूरल प्रोनाउन में कौन से आएंगे, दे, देम, देयर। तो ये थे हमारा फर्स्ट पर्सन, ये था हमारा सेकंड पर्सन और ये था हमारा थर्ड पर्सन। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात बताते चलो, आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ। जब भी हम यूज़ करेंगे, कोई टेंस बनाएंगे, कोई सेंटेंस लिखेंगे, हमेशा ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर क्या रहेगा, 2 3 1। ये मैं फार्मूला है किस्म का, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, आप भी नोट कर लें। 2 3 1। 2 3 1 का मतलब क्या होता है, टू मीन्स सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थ्री मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और वन का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब ये देखिए कोई सेंटेंस आप लिखे तो हमेशा सेंटेंस के अंदर आपने ऑर्डर ये रखना है। जैसे कि आप कोई सेंटेंस बता रहे हैं जिसमें क्या क्या किस तरह लिखेंगे, पहले ये आएंगे, मतलब यू, ही एंड आई आर गोइंग टू लंदन। ठीक है, मतलब इस तरह इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब भी ये साथ इस्तेमाल होते हैं ना, तो अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैंने तीनों का ऑर्डर लिखा है, अगर दो होते तो आप क्या करते, 2 1 का ऑर्डर होगा या 3 1 का ऑर्डर होगा। अगर तीनों साथ है तो 2 3 1 का ऑर्डर होगा। ठीक है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमेशा फर्स्ट पर्सन से पहले आएंगे। ठीक है, और तीनों अगर साथ हैं तो सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद आएगा और फर्स्ट पर्सन इन द एंड आएगा। ये होगा इसका ऑर्डर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको और एक इजाफा करता चलूँ कि 2 3 1 का जो ऑर्डर होता है ये गुड रिजल्ट्स के लिए होता है, कोई अच्छी बात करने के लिए होता है, जनरल बात करने के लिए होता है। जब भी हम अगर कोई गिल्ट की बात कर रहे हैं तो गिल्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा, 1 2 3। ठीक है, पहले तो खुद कन्विंस करे, गिल्ट फील करे, गिल्ट एक्सेप्ट करे, उसके बाद दूसरा करेगा। तो फर्स्ट मतलब आए, तो हमसे अपने से खुद से स्टार्ट होगी बात। ठीक है, अपने आप से ये बात शुरू होगी गिल्ट वाली। तो इन केस ऑफ एक्सेप्टिंग द गिल्ट वी विल यूज दिस ऑर्डर। बाकी जनरल बात हो, कोई रिजल्ट गुड रिजल्ट हो, तो आप ऑर्डर कौन सा यूज करेंगे, 2 3 1 का ऑर्डर यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। अच्छा, ये कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा पहला पहला है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, जो रिलेट करे
एक पार्ट ऑफ सेंटेंस का दूसरे से, मतलब एक आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है तो बीच में कहीं एक प्रोनाउन यूज हो जो रिलेट करे दूसरे उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस से, तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे इसके एग्जांपल्स मैंने लिखे दैट, विच, वेयर। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू बाकू वेयर आई हैव सीन द सीनरी, या आई एम, मतलब इस तरह जब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस को रिलेट कर रहे हैं सेकंड को, या सेकंड सेंटेंस को रिलेट कर रहे हैं फर्स्ट से, तो इन सच केसेस जो प्रोनाउन यूज होते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, दूसरा टाइप है इसका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का देखिए मतलब यही होता है कि कोई मिल्कियत शो करना या किसी की पोजीशन शो करना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि माइन मतलब मेरा है, यूअर्स आपका है, हिज इसका है, हर्स उसका है, तो मतलब इस टाइप की वर्ड्स जो है जो पोजीशन शो करे उसे हम कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सब्जेक्ट के साथ क्या करें, रिफर बैक करें। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास सब्जेक्ट आई है तो उसमें आएगा माई सेल्फ, अगर सब्जेक्ट यू है यूअर सेल्फ, तो मतलब कि सब्जेक्ट को रिफर बैक करें तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आई डिड इट माई सेल्फ, जैसे कि मैंने यूज किया माई सेल्फ को, आई डिड इट माई सेल्फ, मतलब कि रिफ्लेक्स कर रहा है माई सेल्फ किसको, आई को, ठीक है। या वी डिड इट आवर सेल्फ, तो ये देखा आवर सेल्फ इस तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अच्छा, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, जो किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में कोई बात करें, ठीक है, तो जो प्रोनाउंस यूज होते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को नुमायां करने के लिए उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, मतलब कि ये तब यूज होते हैं जब किसी भी हम पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा करें या उसके बारे में बात करें, तो ये जो है प्रोनाउंस यूज होते हैं जिसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप है इसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, जो सवाल जवाब हम करते हैं, हु, हुज, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये वाले होते हैं, इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। जैसे कि इंट्रोगेशन होती है, इसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब कि वो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात ना करें, हम जनरल बात करें या जनरल किसी प्लेस की बात करें, किसी चीज़ की जनरली बात करें, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। जैसे कि समवन, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, वी आर जस्ट रिफर टू एनी जनरल थिंग, ठीक है, जनरल पर्सन, समथिंग, somebody, somewhere, something, anyone, anybody, anywhere, anything, no one, nobody, means we are talking generally, we are not specifically talking about any particular person, ठीक है, इसे हम कहते हैं indefinite pronouns। अच्छा, उसके बाद है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में मतलब ये आते हैं आई, यू, ही, शी, वी, ठीक है, ये है पर्सनल प्रोनाउन, जो क्या करते हैं, जो सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रॉपर नेम्स को, जो प्रॉपर नेम होते हैं, जिस जो मतलब कि पर्टिकुलर जो बंदा बात कर रहा है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर जो आपके नाउन होंगे उनको रिफर बैक कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कहेंगे पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन ये होता है जो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो, जैसे मैंने आपको बताया था नाउन का इस्तेमाल, नाउन यूज होता है सब्जेक्ट, जहाँ सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो उसे भी हम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग इट, या आई एम प्लेइंग, तो आई आपका यहाँ पर क्या है, आई आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इन सच केसेस ये आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है। तो मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन सेम भी होते हैं, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो देखें आर प्रोनाउंस दैट रिसीव द एक्शन इन सेंटेंस, ठीक है, जो सेंटेंस में हो। एग्जाम्पल में है मी, अस, हिम, हर एंड देम, ठीक है, मतलब कि जो कहते हैं कि कोई एक्शन करे, किसने किया, ठीक है, तो इस हिसाब से उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। और लास्ट टाइप है इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है उसे हम कहते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो क्या करे, एक्सप्रेस करे, ठीक है, जैसे कि ईच अदर, देखिए म्यूचुअली कोई चीज़ करते हैं, वन एंड अदर, ठीक है, तो इस हिसाब से जो म्यूचुअली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करे उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यूज हुए हैं, देखिए आई एम गोइंग टू लंदन,
आई क्या यहाँ पर आपका पर्सनल प्रोनाउन है या सब्जेक्ट प्रोनाउन है। मैंने आपको कहा था पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन आर द सेम, ठीक है। अच्छा, हिज ब्रदर विल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट वीक। देखें हिज ब्रदर मतलब कि क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, किसका भाई, इसका भाई, तो मीन्स इट्स अ पजेसिव प्रोनाउन। शी इज द गर्ल आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट, ये क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। देखिए शी आई, ये मैंने आपको बताया था कि क्या है यहाँ पर, पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा जी, दिस इज द प्लेस वेयर आई फाउंड माई मिसिंग मोबाइल, ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव मोबाइल। हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस को रिलेट कर रहे हैं किससे, पिछले वाले सेंटेंस को जैसे रिलेट कर रहे हैं, तो हमने यूज किया यहाँ पर वेयर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, डिड यू डू इट योरसेल्फ। देखें यू क्या आपका पर्सनल प्रोनाउन है आपका यहाँ पर, ठीक है, या सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो योरसेल्फ यहाँ पर क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिड यू डू इट योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, इट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज सो हैप्पी। देखें ये भी रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह, देखें ये दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये रिलेट कर रहा है इससे, ठीक है, और जो यूज प्रोनाउन हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो वेन क्या हो गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर। देखें यहाँ पर क्या है आपका, है ईच अदर क्या है, रिलेशन है, शो कर रहा है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि आपको मैंने बताया था म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो ये देखिए म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहा है यहाँ पर, हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है। हैज एवरीवन कंप्लीटेड द वर्क दैट वाज असाइंड फॉर टुडे, ये हो गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, एवरीवन, ठीक है, समवन, तो ये आपका हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पर कुछ यूज हमने लिखे हुए थे, तो यूज ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो ये थी हमारी वीडियो प्रोनाउन के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो वर्ब के ऊपर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टेक केयर।